हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मधुलिका योगी और आज हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिसको मेडिकल टर्म्स में हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हाइपरटेंशन एक बीमारी है। नहीं, हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है जो बाकी बीमारियां कॉज कर सकता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके वेसल्स में, आपके पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लड बहता है, जिसकी वजह से वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है। और जहाँ पे वेसल्स बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, जैसे कि ब्रेन, आईज, किडनी, इन जगहों पे ऑर्गन डैमेज, इंजरी और डिजीज पैदा हो जाती है। WHO के मुताबिक हाइपरटेंशन इंडिया में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो बाकी क्रॉनिक डिजीजेस कॉज कर सकता है। अब मेरे पास आपको बताने के लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। द बैड न्यूज़ इज कि इंडिया में आज 200 मिलियन केसेस हैं हाइपरटेंशन के, which means that is the entire population of पाकिस्तान। और इसमें से केवल 76% लोगों का बीपी आज तक लिया गया है और उसमें से केवल 8% लोगों का बीपी कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट ये कंडीशन एक साइलेंट कंडीशन है, जिसकी वजह से मोस्टली इंसान एक लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है, जब हाइपरटेंशन ऑलरेडी किसी ऑर्गन को डैमेज करके कोई डिजीज कॉज कर लेता है। ये आदमियों में ज्यादा पाई जाती है और ये अर्बन एरियाज में, यानी कि बड़े सिटीज में ज्यादा पाई जाती है। Now, what is the good news? The good news is that hypertension can be very well controlled just by lifestyle modifications. अगर आप एक अच्छा खान पान और एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करेंगे, अपने बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़े से स्ट्रेस फैक्टर्स को टैकल करेंगे, तो हाइपरटेंशन कैन वेरी वेल बी कंट्रोल्ड। अगर आपकी उम्र 18 साल से 50 साल के बीच में है और आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे कि आपकी फैमिली में कोई भी हाइपरटेंसिव नहीं है, कोई भी हार्ट पेशेंट नहीं है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर हर 2 साल में एक बार चेक कराइए। उसकी वैल्यू 120/80 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी बीपी की वैल्यू 120 से लेके 130 के बीच में द अपर रेंज एंड 80 से 90 के बीच में फॉर द लोअर रेंज आ रही है, तो आपको हर साल अपना बीपी चेक करवाने की जरूरत है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, फैमिली में कोई भी हार्ट कंडीशंस हैं, बॉर्डर लाइन हाई बीपी आ रहा है, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रेगुलर स्मोकर हैं, रेगुलर ड्रिंकर हैं, या आपके पास और कोई एसोसिएटेड डिजीज ऑलरेडी है, तो अपना हर साल ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराइए। हाइपरटेंशन हमारे लिए एक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये मोस्टली जो है कोई भी सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये हेडेक, आंखों में धुंधलापन, चक्कर आना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, जोड़ों में दर्द होना और बाकी काफी सारी प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। सेंटर ड्रग सेंटर के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से आप अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हाइपरटेंसिव हैं, दैट इज कि आप स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंसिव हैं, तो आप ये गाइडलाइंस अपने मेडिसिन के साथ लीजिए, केवल इनको फॉलो मत करिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक गाइडलाइंस हैं, ये कोई भी फॉलो कर सकता है और उसका ब्लड प्रेशर ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ एक हेल्दी रेंज में रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, तो कोशिश करिए कि आपका बॉडी मास इंडेक्स या BMI जो है वो 18.5 से 25 तक की रेंज में आ जाए। हर 10 किलो वेट जो एक इंसान लूज करता है, उसके साथ 5 से 20 mmHg तक आपका बीपी फॉल होता है। This is the most effective strategy that has been seen. The second approach is the DASH diet. DASH stands for Dietary Approach to Stop Hypertension.
मोस्टली एक डाइट जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में रिच होनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स और टोटल फैट कंटेंट थोड़ा कम होना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी से 8 to 14 mm रिडक्शन देखा गया है पीपी में। द थर्ड सोल्यूशन इज टू रिड्यूस सोडियम। सॉल्ट कंजम्पशन को कम करना है। नॉट मोर देन 2.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम या फिर 6 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस स्ट्रैटेजी से 2 से 8 मिलीग्राम आपका बीपी फॉल होगा। चौथी स्ट्रैटेजी जो देखी गई है वो है फिजिकल एक्टिविटी। सिंपल फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग ऑलमोस्ट 5 से 10 mmHg आपका बीपी फॉल कर सकते हैं। ओल्ड लोगों के लिए 30 मिनट्स फॉर 5 टाइम्स अ डे एंड फॉर किड्स एंड एडोलसेंट्स 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली इज इनफ। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है दैट इज टू रिड्यूस अल्कोहल। According to the guideline, men should not drink more than 2 drinks and women should not drink more than 1 drink per day. इस स्ट्रैटेजी से 2 से 4 mmHg आपका ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। इसके अलावा the last strategy that we have in hand is sleep. A good sleep is very important because during the deep stages of your sleep आपकी बॉडी एक रेस्ट स्टेज में जाती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है और ये फॉल आपके सर्कुलेशन सिस्टम को रिवाइव करने में बहुत इसेंशियल है। फाइनली, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा है तो प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर को अप्रोच करिए। हर 2 महीने में फॉलो अप करिए जब तक आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। एक बार वो कंट्रोल में आ जाए तो आप हर 3 से 6 महीने में चेक कर सकते हैं या फिर आप खुद भी एक ब्लड प्रेशर मशीन लेके उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। With this, I will end my today's session on hypertension. Or please like this video, share it with as many people as you know, because awareness on hypertension is very crucial. As ये एक silent killer के नाम से जाना जाता है। तो I have done my part of responsibility. I hope आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इसको शेयर करें, लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब करें if you want more health updates. Thank you.